वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस करने वाले हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ओके, इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूरा का पूरा फिनिश करा चुकी हूँ। उसकी मैंने मिसलिनियस एक्सरसाइज भी आपको करा दी है। आप मैंने उसका एक एक क्वेश्चन आपको कराया, आप जाके वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है और उसे करते कैसे। तो देखिए, एक मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। आपको मैट्रिक्स बनानी, जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, एक मैट्रिक्स जिसका मैंने नाम क्या डाल रखा है वो मैट्रिक्स ए है। आप बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैंने ए लिखा है और उसके बाद 1 1 लिखा है, तो मतलब ये एलिमेंट पहला एलिमेंट है, पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, अब आप रो पूछोगे रो कौन सी है, कॉलम होते हैं। जो इस तरीके से होती है, जो लेटी हुई लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन होती हैं ये, जैसे कि एज ये हॉरिजेंटल लाइन, एक ऐसे में हॉरिजेंटल लाइन और एक ऐसे में हॉरिजेंटल लाइन, ये क्या होती है, रोज होती है। ये क्या होती है, मैट्रिसेस की रोज होती है। ओके, और जो स्टैंडिंग लाइन होती है, जो खड़ी हुई लाइन होती है ऐसे में 1 2 3, दिस इज कॉल्ड कॉलम। इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ओके, तो अगर ये मेरी फर्स्ट रो है तो इस साइड जो मेरी रो वाले एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि ये रो होती है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 1 1। इन 1 का मतलब है कि एक पहली रो के एलिमेंट है। ठीक है, कॉलम कॉलम ऐसे में रहता है, तो कॉलम ये पीछे वाले होते हैं, आगे वाले रोज होते हैं नंबर, और पीछे वाला कॉलम को डिनोट करता है। तो पीछे अगर ये कॉलम है तो इधर 1 1 1, इसका मतलब ये जो लाइन है ये पहले कॉलम को डिनोट कर रही है, और ये वाली लाइन फर्स्ट रो को डिनोट कर रही है। और ये अकेला एलिमेंट जिसपे 1 1 लिखा है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का पहला नंबर है, पहला एलिमेंट है। ओके, इसी तरीके से हम लिखते हैं ये 1 1 1 2 1 3, पहला एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो के लेके 2 1 2 2 2 3, मतलब सेकेंड रो का, ये सेकेंड पहले लिखा हुआ है, इस मतलब सेकेंड रो है हमारी, उसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। ओके, थर्ड रो का 3 1 3 2 3 3, मतलब ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। ये ऐसे में रो, अगर मैं ऐसे में देखूँ तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, कॉलम पीछे लिखे रहता है, पहले रो होता है फिर कॉलम रहता है। ओके, रोज को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम से नंबर ऑफ रोज को डिनोट किया जाता है, और स्मॉल एन से नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट किया जाता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, पहला जो ये पहला एलिमेंट है ए आई जे, आई मतलब रो, रो को डिनोट करेगा, पीछे वाला जो होता है वो कॉलम को डिनोट करेगा। मतलब पहला नंबर जो होता है वो आई होता है, वो रो को डिनोट करता है, और पीछे वाला नंबर जे होता है, इसको कॉलम को डिनोट करते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ए आई जे, आई मतलब रो, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा A2, ए के बाद जो पहला नंबर मैंने 2 लिखा, दिस इज रो, मतलब ये सेकंड रो का एलिमेंट है। जे में मैं कुछ भी डाल दूँ 4, मतलब सेकंड रो के फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है ये, सेकंड रो के फोर्थ कॉलम का। चलो मैं यहाँ पर 3 डाल देती हूँ, सेकंड रो के थर्ड कॉलम का। देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो का थर्ड कॉलम ये है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट हो जाता है। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, अगर हम कैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैसे पता करते हैं, जो हमारी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम को इस फॉर्म में लिख देते हैं, यही ऑर्डर होता है मैट्रिसेस का। आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट को बताएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना होता है, एम से रो और एन से कॉलम, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आ जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट में नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब m इंटू एन कर देते हैं, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है। ओके, ठीक है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। इन द मैट्रिसेस, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स क्या है, ए। हम तो पहले सॉल्यूशन डाल के क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन डाल के पहले आप ये मैट्रिक्स लिख लो, ए हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, हम इसे लिख लेंगे 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12
√3 1 -5 और 17। ठीक है, अब एक मैं इसी के हिसाब से एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। ठीक है, एक मैं जनरल मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, इसी के हिसाब से लिखूंगी, देखना कैसे। एक मैट्रिक्स है, कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है, मतलब A1 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 A2 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 A3 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 A3। ओके, कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है ना। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 हमारे पास बन गई। ये एक जनरल मैट्रिक्स है, जिससे मैं इसमें सिर्फ आपको एक बार कंपेयर करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। तो लिख लेते हैं दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, गिवन पहले लिख लेते हैं एम। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है, 1 2 3, 3 रोज है। एन नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 4 कॉलम है। ओके, ठीक है, अब हम लिखेंगे दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। वो क्या होता है, m इंटू एन। m कितना है, 3 इंटू 4, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। 3 इंटू 4 हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। 3 इंटू 4 हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। बस इतना ही छोड़ देना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो एलिमेंट निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट करते हैं। दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एन, यही होता है, पीछे बताया है, m इंटू एन होता है। m कितना है, 3, n कितना है, 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, और इसके पीछे एलिमेंट डाल देंगे। हमारे कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है। चेक करना है, चेक कर लो, आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 एलिमेंट्स। यही क्या होते हैं, यही हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 12 एलिमेंट्स है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैसे तो आप यहाँ काउंट करके निकाल सकते हैं कितने एलिमेंट है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, राइट दी एलिमेंट्स, हमें एलिमेंट लिखने हैं, हमें जो जो गिवन है। पहला क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, राइट दी एलिमेंट्स। मैंने आपको जनरल की बनवाई है, अभी देखना आपको पता चलेगा इससे कितना इजी हो गया। A13 A21 A33 A24 और A23। ठीक है, पहला निकाल लेते, पहला है ए डाल देती हूँ मैं इसको, ए निकाल लेते। पहला है A31, यहाँ पर देखिए A31 कहाँ पर है, A31 सॉरी A13 है, क्या है, A13, ये रहा A13, 1 2 3, ये है A13, और यहाँ पर कौन सा है, A13, ये वाला है। तो हमारा A13 कितना हो जाएगा, 90, कितना हो जाएगा, 90। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 90 ना लिख लीजिएगा अगर आपको स्टेप बढ़ाना है। ये क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम। मतलब ये कौन सी रो है, 1 लिखा है तो फर्स्ट रो, और 3 लिखा है थर्ड कॉलम। कौन सा कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कहाँ पर एक क्रॉस करी लाइन, 19 पर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं भी लिखना आप डायरेक्ट लिख सकते हो। दूसरा क्या है, A21 कंपेयर करें यहाँ पर, A21 A11 A12 A13 A14 नहीं है, A21, ये रहा A21। कहाँ पर है, पहली रो में, पहली कॉलम के बीच वाला, पहले कॉलम के बीच वाला क्या है, 35। इसका हमारा क्या आ जाएगा, 35। अगला वाला क्या है, A33 कहाँ पर है, ये रहा A33, लास्ट लाइन में थर्ड नंबर का A33, मतलब -5। ओके, अगला क्या है हमारे पास, A24, ये रहा हमारे पास, बीच वाली लाइन का लास्ट कॉलम का बीच वाला, बीच वाली लाइन के लास्ट कॉलम का बीच वाला, मतलब 12। ठीक है, और हमारे पास अगला क्या है, A23, कहाँ पर है A23,
823 ये रहा, उसके जस्ट बगल वाला है, उसके जस्ट बगल वाला मतलब ये वाला 5/2। तो ये हमारा क्या हो गए, ये सारे हमारे एलिमेंट्स आ गए। ये हमारे इसका एलिमेंट, ये A21 का एलिमेंट क्या है 35, A33 का एलिमेंट क्या है -5, A24 का एलिमेंट 12 और A23 का एलिमेंट 5/2। तो ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं पहले वाले में हमें ऑर्डर निकालना था। सबसे पहले मैंने इसकी एक जनरल मैट्रिक्स लिख ली जिससे थर्ड वाला पार्ट इजीली हो जाए। फिर मैंने ऑर्डर निकालने के लिए एम भी हमें पता था, एन भी पता था। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कितनी रो है, 3 रो। एन क्या होता है, कॉलम, कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, मतलब 4 कॉलम है। यहाँ मैंने 4 लिख दिया। ऑर्डर निकालने के लिए सिर्फ m इंटू एन लिखते हैं, 3 इंटू 4, ये ऑर्डर है, आपको इसे मल्टीप्लाई नहीं करना। एलिमेंट के लिए आप इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने एलिमेंट है, 12, गिन भी सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए आपके 12 एलिमेंट। थर्ड में आप कंपैरिजन करके सिर्फ आपका जो ये दे रखा है A13 कंपेयर कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला है, पहली रो का ही थर्ड वाला है, पहली रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला 90 लिख दीजिए। तो ये क्या है हमारा, इस तरीके से हम सारा फर्स्ट पार्ट हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है।